आज हम लोग जो है वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का जो है जन्मदिन हिनौती नहर चौराहा पर मना रहे हैं, जो की विगत हम लोग 3 वर्षों से शुरू किए हैं और सभी का इसमें जो है बहुत सहयोग है। सभी लोग सहयोग करें तभी लोग हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो है समाज के बिरादरी के जो है पासी बिरादरी के जो है कम से कम जो है 17 राजा हैं, और जिसका नाम जो है अभी हमारे पास लिस्ट था जो है कहीं मिल नहीं रहा है, जिसमें बिजली पासी, लाखन पासी, सीता पासी और जो है जौनपुर के थे जो है खियारिया पी पासी, मतलब हर जिले में जो है हमारे समाज के राजा थे जो है। सब साथियों के साथ में अपना बात जो है विराम करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सुरेश भाई हैं बैठे। आज के कार्यक्रम वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी के कार्यक्रम में 25 दिसंबर 2021 पर संपन्न हुआ है। मैं धन्यवाद। इस समाज का जो समाज एकत्रित नहीं होता उसका भविष्य में उस समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और आप लोग झाड़ू देखे होंगे जिससे साफ किया जाता है, अगर उसमें से एक सीका भी निकाल देंगे तो वो झाड़ू उस सीकों को भी साफ कर देता है, कचरे में उसको साफ कर देता है। इसलिए संगठित रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी कहीं चर्चा होती है इस जात की, जिस जात के वीर शिरोमणि राजा महाराजा बिजली पासी हैं, तो तुरंत जात भावना को लेकर के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं और तमाम तब हमारी जात, ये स्वजाति जो हमारी जात है, जो पासी बिरादरी है, वो तुरंत कह देती है कि हम भी वो क्षत्रिय हैं। कौन क्षत्रिय? तुरंत क्षत्रिय कहते हैं तो क्षत्रिय, लेकिन वो वीर क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं तो हम वीर क्षत्रिय हैं, जो कि नाच करके हमारे बड़े भैया और जो भी दूर दराज से आए हुए साथी बन, इस महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से आप लोग इकट्ठे होइए और हमेशा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर साहब और गंगा प्रसाद जी को फिर से धन्यवाद। इस पहल की उन्होंने अगुवाई की और शुरुआत किया, विगत 3 वर्षों से कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी या हमारे समाज के जो भी सम्मानित व्यक्ति या राजा महाराजा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके कम से कम शुरुआत तो किया गया। पहली बार 25-50 लोग जुटे, फिर 100 लोग, इस बार और भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा और ऐसे चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम होता रहे और अपने समाज के लोग इकट्ठा होते रहे। हमारे महाराजा बिजली पासी जी जो कि लगभग 12वीं शताब्दी के बहुत जाने माने शासक थे। फिलहाल उनके बारे में हमारे समाज के जो लोग इतिहासकार नहीं थे, इसलिए इनके बारे में किताबों में या कहीं और पढ़ाया नहीं गया, न उनके बारे में बताया गया। इसलिए हम लोग इनके बारे में बहुत लेट करते हैं, लेकिन जब जान रहे तभी जागे, जब जागे तभी सवेरा। वही हाल है कि कम से कम अब जानकारी हुई है तो इनके बारे में हम लोग जाने, सुने और दूसरों को भी बताएं। फिलहाल अब तो जो राजनीति चल रही है उसमें भी हमारे अब उनको मजबूरी हो गई है, उनको सामने लाना पड़ रहा है। अभी भले भाजपा की सरकार है, जो भी है, अभी यहाँ जो स्टेशन था निहालगढ़, उसको नाम बदल के हमारे महाराजा बिजली पासी के नाम से रखा गया है। जो निहालगढ़ स्टेशन था अब उसको महाराजा बिजली पासी रखा गया है। तो कम से कम ऐसे नामकरण होते रहेंगे तो चारों तरफ सब जानते रहेंगे। और हमारे महाराजा बिजली पासी जी का जन्म लगभग 1148 शताब्दी में हुआ था
और एक उस समय के अपने जमाने के बहुत बड़े योद्धा थे। इनके समकालीन जितने भी शासक थे उनसे उन्होंने बहुत ये कहिए कि शक्ति के साथ उनके साथ लड़ाई लड़ी और कईयों को पछाड़ा। ये चाहते तो उसमें तब भी अब यहाँ आए हैं तो कम से कम इसका जिस लिए आप आए हैं तो समय दे रहे हैं, समय का उपयोग कर लीजिए। देखिए, मुसीबतों से निकलना हमें भी आता है, समय के साथ बदलना हमें भी आता है। अगर दिए की रोशनी इधर नहीं मिली तो अंधेरी रात में चलना हमें भी आता है, अंधेरी रात में चलना हमें भी आता है। मित्रों, अगर आप यहाँ आए हैं, ठीक है, चाय 2 मिनट 4 मिनट बाद भी पी लेंगे, लेकिन कम से कम यहाँ का भी आनंद ले लीजिए। इसके बाद तो फिर तो पूरे 24 घंटा चाय तो पीनी ही है। आप जान लीजिए कि हमारे पुरखों का इतिहास, हमारे राजा महाराजा का इतिहास दबा हुआ है। कुछ हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो जिसमें बराबरी का दर्जा देने के, इस कड़ी में थोड़ा थोड़ा इतिहास हम लोगों के समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा इसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिनके जरिए द्वारा हम लोगों को अपने पुरखों का इतिहास की जानकारी मिल रही है, तो हम उनको भी नमन करते चलें। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे मास्टर साहब बेचन राम जी आए हैं, आएँ और थोड़ा महाराजा बिजली पासी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको अपनी वाणी से 2 शब्द कहें। धन्यवाद बड़े भाई संचालक का कार्य कर रहे भाई सुकुमार जी। आज हिनौती नहर चौराहे पर बहुजन नायक परम आदरणीय संत शिरोमणि बिजली पासी के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने समाज के लोगों को जगाने के लिए ये आयोजन किया, आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि जो लोग आकर के कुर्सी पर विराजमान हैं। कुछ लोग तो यह सोचते होंगे कि अरे यार आ गए हम यहाँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है, हम बैठे हैं यहाँ। वो अपने अंदर थोड़ा सा सोचते होंगे। साथियों, जब आप अपने पुरखों के विषय में नहीं जानेंगे, पुरखों के लिए समय नहीं देंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। तो आज इस जयंती समारोह में सर्वप्रथम मैं महाराजा संत शिरोमणि बिजली पासी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों, संतों, गुरुओं को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, साथियों, ये महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी में इनका शासन था। 1148 से 1184 तक इनका शासन था। और इनके साथ साथ लखनऊ के आसपास, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि बहुत ही बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, तो यहाँ जब हम आयोजन तो हम भी करना चाहते हैं,
समाज के लोग भी करना चाहते हैं, लेकिन जब इधर उधर छिटकते रहेंगे, जिस समाज में, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा कि जब तक संगठन नहीं होता उस समाज की कहीं पूछ नहीं होती। साथियों, मैं आपसे बताऊं कि ये लोकसभा इलेक्शन के पहले एक पत्रकार मुझसे जुड़ा था, मेरा नंबर ले लिया था, वो सर्वे कर रहा था। कई बार उसने मुझसे पूछा कि मछली शहर लोकसभा, जनपद सदर लोकसभा, कई लोकसभा के विषय में मुझसे जानकारी चाहा हो। हमसे उसने कहा कि ये बताइए कि पासी समाज का क्या रुख है और पासी समाज के लिए क्या कर दिया जाए कि समाज भाजपा की तरफ वोट कर जाए। मैं कहा कि अरे भाई, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं? कहे नहीं, बता सकते हो। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि निहालगढ़ का नाम चेंज करके बिजली पासी कर दिया गया, उसने कहा था कि किसी जिले का किसी माने नाम कर दिया जाए। हम कहा बिल्कुल, आकर्षण तो होता ही है, नाम अगर रख देंगे तो समाज के लोगों से भी बताया। तो इससे लोग कुछ पाने के लिए कुछ देते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे, आते जाते लोग देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हुआ कि अरे बिजली पासी, तब सोचेंगे बिजली पासी कौन? तब ये होगा कि ये पासी समाज के थे। तब यार पासी समाज के थे, इसका मतलब कि कोई पासी समाज में राजा था। तब अगल बगल के लोग उस पर चिंतन करेंगे। तब चूंकि ये लोकतंत्र है, तब सोचेंगे कि 10 लोग इकट्ठा हुए हैं तो एक दूसरे समाज के लोग आ जाएंगे, भैया जय भीमपाल आगी जय राम, इसलिए कि आकर के हमसे मिलेंगे कि इतने लोग, तो कल कहेंगे कि यार इनकी एक प्रतिमा लगनी चाहिए, तो वही आगे होंगे, पैसा भी देंगे, क्योंकि लोकतंत्र है ना। तो इसलिए जैसे कि अभी मास्टर साहब ने कहा कि फला आइए, फला मास्टर साहब आइए, फला मास्टर साहब आइए, कुछ बताइए। क्या बताएंगे? जब बच्चा पहले बड़ा होता है, जानकार होता है, तो उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब कोई पूछता है तो बताता है कि हमारे पिता का नाम फला है। तो समाज अपने पुरखों का नाम, इतिहास कैसे जानेंगे? जब पढ़ेंगे तब ना। पढ़ करके नौकरी कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, पेंशन भोगी हो जाते हैं, लेकिन अपने समाज के राजाओं के विषय में, महापुरुषों के विषय में, संतों गुरुओं के विषय में जानकारी नहीं कर पाते। बड़े हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। अभी समाज में देखिए बहुत धनी पड़े हैं। तो पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तब हम किसी को जवाब दे सकते हैं। जब जानकारी नहीं रहेगी, हम कहीं चक्की चौराहे पर बोल नहीं पाएंगे। इनके विषय में ज्यादा से ज्यादा बातें करिए। और इनके साथ साथ 67 पासी समाज के राजा हुए थे। पढ़कर के नौकरी कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सामाजिक ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक हम अपने समाज, अपने परिवार के विषय में कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों, एक बार पुनः आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, महाराजा के जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, तमाम महापुरुषों, संतों, बहुजन के माने श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को एकदम वीरान थी। वो एक्का को लेकर के अपने घर तक, पराऊगंज तक जाते थे और जलालपुर से वही सवारी ले आते जाते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई, देखिए कितना मार्केट बन गया बीच में। उनके नाम से वो बाजार का नाम पराऊगंज हो गया। तो नाम तो उनका अमर हो गया, लेकिन वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। आज उनका नाम पराऊगंज के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि वो जौनपुर जिले के एक बाजार के नक्शे में आ गया उनके नाम से। हमारे घर माई वैसे धिया और जैसे कांकर वैसे बिया। तो हमारे पुरखे तो वीर थे, वीर शिरोमण थे। तो हम लोग क्यों जो है अपने को वो समझें? हम लोग भी तो वीर हैं।
इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि हमारे बीच में एक हमारे मास्टर साहब जो डिग्री कॉलेज के में प्रोफेसर हैं और यहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनसे भी वो शायद विस्तृत जानकारी रखते हैं इतिहास के बारे में, आएंगे और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तालियों की धुन से स्वागत करें। धन्यवाद। हेलो, आप लोग आए, बड़ा धन्यवाद आप लोगों के लिए। हम समझते हैं जो हमारे यहाँ शिरोमणि बिजली पासी या जितने भी पासी साम्राज्य था, हमको लगता है 12वीं शताब्दी में 1191 और 92 1191-92 में पृथ्वीराज का शासनकाल था और उसी समय इनका भी साम्राज्य था अवध प्रांत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ बहुत पहले 48 से 84 तक था। 48 से 84 1148 से 84। अच्छा, तो जब लखनऊ का नाम ऐसा कि ऐतिहासिक स्तर से देखा जाए, उन लोगों के माध्यम से जो ब्राह्मण ग्रंथों में है, तो लोग बताते हैं कि भरत के नाम से, मतलब शत्रुघ्न के नाम से या लखनऊ लक्ष्मण के नाम से पड़ा है। अनेक नामों से उनको नवाजा गया, लेकिन असलियत यही है कि महाराजा लाखन के इतिहास में पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में उनका साम्राज्य था।